for relaying information to the nucleus or other organelles. Based on their structure, receptor are of two types. रिसेप्टर के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल रिसेप्टर और एक होता है एक्सटर्नल रिसेप्टर। इंटरनल रिसेप्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, एक होता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इंटरनल न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर वो पाए होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होता है। एक्सटर्नल रिसेप्टर जो होता है, जो न्यूक्लियर और जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होते हैं, ये दोनों रिसेप्टर जो होता है ये स्टेरॉयड हार्मोन या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए होते हैं। जो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर नहीं होते हैं, और ये होता है पेप्टाइड हार्मोन या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए होता है, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है दे आर मेड ऑफ फैट्स एंड देयरफॉर स्टेरॉयड हार्मोन ये फैट सॉल्युबल होते हैं एंड दे कैन फ्रीली causes the lipid bilayer of the cell membrane. Their receptor are intracellular and not extracellular like those for the protein 1. The intracellular receptor can be plotting in the cytoplasm or on the nuclear membrane or inside the nucleus. For this reason their receptor are known as mobile receptor. लिपिड जो स्टेरॉयड हार्मोन है जो मैकेनिज्म पे काम करता है उसको कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो चूंकि लिपिड जो होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, यही लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनसाइड द सेल में होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं। सो इसलिए उसके लिए सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती है, और उसका जो रिसेप्टर है वो फ्रीली मूवेबल होता है इन द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। इस रीजन से उसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल रिसेप्टर्स कहते हैं, और जो मैकेनिज्म होता है उसको मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये है मोस्ट साइटोफिलिक स्टेरॉयड आर बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर, only unbound hormones can diffuse into target cells. Steroid hormone receptor are in the cytoplasm or in the nucleus. जो साइटोप्लाज्म होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होता है। These receptor hormone complex bind to DNA and activate or represses one or more gene. Activate genes create new mRNA या messenger RNA that moves back to the cytoplasm. Translation produces new proteins per cell processes. Some steroid hormones also bind to the membrane receptor that use second messenger system to create rapid cellular response. लेकिन ये कुछ हार्मोन एडवांस स्टेज में होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं या जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो एक बात हम भी पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, पेट सॉल्युबल है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है, और ये जो मैकेनिज्म पे जिसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसको कहते हैं थ्रू सेकंड मैसेंजर, सही, सेकंड मैसेंजर के जरिए ये एक्ट करता है। तो हम जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो समराइज फॉर्म में हम किस तरह से करते हैं। देखिए, इज मेंशन अर्लियर, since they are water soluble they cannot pass through the cell membrane and it is made up of lipid layer, so they bind to their extracellular receptor present on the plasma membrane. Once the protein hormone binds to the receptor, a series of reactions occur beginning with the production of adenyl cyclase enzyme, and this enzyme leads to the production of CAMP, cyclic adenyl cyclase enzyme, which is the secondary messenger. This CAMP can now enter the cell and causes the effect it was meant to bring about, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये सेकंड जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है ये जो एक्शन करता है ये थ्रू सेकंड मैसेंजर करता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, सेल से पास नहीं होता है, इसलिए उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है। तो क्या हो जाता है कि we know that a water soluble hormone, the first messenger, diffuses from the blood through the interstitial fluid and then binds to its receptor at the exterior surface of the target cell plasma membrane. The hormone receptor can activate a protein called G protein, and the activated G protein in turn activate adenyl cyclase. ये एक्टिवेट करता है। सेकंड स्टेप में कहता है adenyl cyclase convert ATP into cyclic AMP or CAMP because the enzyme active site is on the inner surface of the plasma membrane. This reaction occur in the cytosol of the cell.
साइक्लिक एएमपी दैट इज द सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट वन और मोर प्रोटीन काइनेज, ये जो बनते सेकंड मैसेंजर विच मे बी फ्री इन द साइटोसोल आर बाउंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अ प्रोटीन काइनेज एंजाइम दैट phosphorylated means the addition of phosphate group to other cellular protein such as enzyme. The donor of the phosphate group is ATP, which is converted to ADP. Activated proteokinase phosphorylated one or more cellular protein. Phosphorylation activates some of these protein and inactivate other, rather like turning a switch on or off. Phosphorylated protein in turn cause a reaction that produces physiological response. Different protein kinase exists within different target cell and within different organelles of the same target cell. Thus, one protein kinase might trigger glycogen synthesis, a second might cause the breakdown of triglyceride, a third may promote protein synthesis, and so forth. As noted in the step 4, phosphorylation by protein kinase can also inhibit certain protein. For example, some of the kinase unleashed when epinephrine binds to liver cell and activate an enzyme needed for glycogen synthesis. After a brief period, an enzyme called phosphodiesterase inactivates cAMP. Thus, the cell response is turned off unless new hormone molecule continue to bind to their receptor in the plasma membrane. ठीक है, इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस होल प्रोसेस कॉल्ड सेकंड मैसेंजर आर कॉल्ड फिक्स रिसेप्टर मेम्ब्रेन मैकेनिज्म. स्टेरॉयड हार्मोन का जो मैकेनिज्म था उसको कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, और उसको कहते हैं फिक्स रिसेप्टर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इसके जो स्टेरॉयड हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में क्या होता है? फ्रीली मूवेबल होता है. इसलिए उसको स्टेरॉयड हार्मोन का जो मैकेनिज्म वो कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर मेम्ब्रेन मैकेनिज्म. और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है या प्रोटीन हार्मोन, इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं फिक्स रिसेप्टर मेम्ब्रेन मैकेनिज्म. एंड दिस इंस्टेंस द फर्स्ट मैसेंजर डिलीवर मैसेज टू फिक्स रिसेप्टर इन द टारगेट सेल plasma membrane, and the second then is passed to the cell where second messenger triggers appropriate cellular changes. So ये हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया. अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो.